आज मैं आपके लिए बहुत ही आसानी से घर में पड़ी थोड़ी सी चीजों से सॉफ्ट, स्पॉन्जी, मॉइस्ट और टेस्टी केक बनाने की इजी सिंपल रेसिपी लेकर के आई हूँ। देख सकते हैं कितना जालीदार केक बना है, कितना स्पॉन्जी है और अंदर का टेक्सचर बिल्कुल रुई जैसा आया है। तो आपका भी एक बार में बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। घर की चीजों से बहुत ही आसानी से केक बनाने के लिए मैंने लिया है आधा कप गरम दूध। ml में देखे तो 120 ml दूध है। इसमें डाल दीजिए एक छोटी चम्मच नींबू का रस। नींबू के रस में बिल्कुल भी रेशे नहीं होने चाहिए और गर्म दूध में ही हमें नींबू का रस डालना है। इस तरीके से मिला ले। ये केक हम बिना अंडे का बना रहे हैं, इसलिए दूध में नींबू जरूर डालें और 5 मिनट रेस्ट पे रखें। अब केक बनाने के लिए थोड़ा बड़ा बर्तन का इस्तेमाल करें। इसमें डाल दीजिए 1 कप पीसी हुई चीनी। चीनी को मिक्सी में पीस लीजिए तो ये हमारा पाउडर शुगर हो गया। अब पीसी हुई चीनी में डाल दीजिए 4 चम्मच यानी 1/4 कप ऑयल। वैसा तेल का इस्तेमाल करें जिसमें स्मेल ना हो। साथ ही में डाल दें 2 टेबलस्पून ताजी दही। अब चम्मच या विस्कर से इस तरीके से मिला ले करीब 1 मिनट, ताकि चीनी में अगर हल्के फुल्के दाने हो या फिर दही सब मिक्स हो जाए। तो मिला लिया है। अब एक छन्नी रखें। इसमें डाल दीजिए 1 कप मैदा प्लस 1/4 कप मैदा। ग्राम में देखें तो 150 ग्राम मैदा है। अब 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालें और ½ टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर से आधा हमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालना है, उससे ज्यादा ना डालें। 1 चुटकी नमक भी डाल दें। इन तीनों चीजों को हमें छान के इस्तेमाल करना है, ऐसे केक बहुत ही बढ़िया बनता है। हमने जो आधा कप दूध में नींबू डाल के रखा था, देखिए ये कर्डल हो चुका है और इसी मेथड से हमारा बहुत ही टेस्टी स्पॉन्जी केक तैयार होगा। सारा डाल दे। फिर से एक बार हल्के हाथों से मिला ले। देखिए डायरेक्शन में हमें मिलाना है, इस तरीके से कस-कस के बिल्कुल भी नहीं फेंटिएगा। तो देखिए मिला लिया है और अभी आप देखेंगे कि मिल तो गया है, लेकिन केक का बैटर गाढ़ा है, इसलिए अब हम फिर से दूध डालेंगे। तो दूध पहले से ही मैंने उबाल के रूम टेम्परेचर पे रखा है, थोड़ा थोड़ा करके डालें। और फ्लेवर के लिए डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच वेनिला एसेंस। अगर ये आपके पास ना हो तो ½ टीस्पून हरी इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिला लिया है। अब ध्यान से बैटर देखिए, इसमें आपको छोटे छोटे बबल्स अभी दिख रहे होंगे, तो इसी से पता चलता है कि केक काफ़ी स्पॉन्जी बनेगा। तो ये बेसिक प्लेन स्पॉन्ज केक की रेसिपी है। और अभी मैंने 4 चम्मच और दूध डाला। टोटल हमने 200 ml दूध का इस्तेमाल किया है। तो एक बार मैं आपको चम्मच से बैटर गिरा के दिखा देती हूँ। बहुत ज़्यादा पतला नहीं है और बहुत गाढ़ा भी नहीं है। इसी तरीके का स्मूथ बैटर रखिएगा। जब केक बैटर तैयार हो जाए तब हम कुकर या कढ़ाई को प्रीहीट करेंगे, क्योंकि केक बैटर को 5 मिनट रेस्ट भी देना है। तो मैं ये केक 5 लीटर के कुकर में बना रही हूँ। आप कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बार बार बेकिंग में इस्तेमाल किया हुआ 1 कटोरी नमक डाल रही हूँ। इससे कुकर या कढ़ाई खराब नहीं होता। नमक डालने से आप रेत भी डाल सकते हैं और बराबर से केक को हीट मिलता है। ऊपर आप कोई प्लेट रख सकते हैं या फिर इस तरीके से स्टैंड रख सकते हैं। कुकर का सीटी रबर निकाल दीजिए और इस तरीके से ढकते हुए हम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुकर को प्रीहीट करते हैं। मैंने 6 इंच का केक टिन लिया है, इसमें थोड़ा सा तेल डाला है। केक टिन पतला ही इस्तेमाल करें, अगर मोटा कीजिएगा तो वो ठीक से अंदर केक बेक नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। चारों तरफ अच्छे से ब्रश या हाथों से तेल लगा लें और अब इसमें 1 चम्मच मैदा डालें और चारों तरफ फैला लें। आप बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉकडाउन चल रहा है तो हो सकता है कि घर में बटर पेपर ना हो। देखिए अच्छे से फैला लिया है। ऐसे करने से केक आसानी से बिना टूटे बाहर आ जाता है। अब एक्स्ट्रा मैदा को इस तरीके से झाड़ लीजिए। केक टिन हमारा तैयार है और अब हम केक बैटर को केक टिन में डालेंगे। तो मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ। हल्का हल्का इसमें आपको बबल्स दिख रहा होगा और केक टिन में अब हम फटाफट बैटर डालते हैं। तो कितना स्मूथ है। अब हल्का सा इस तरीके से हिला लीजिए ताकि एयर बबल्स निकल जाए।
इधर हमारा कुकर भी प्रीहीट हो चुका है। फ्लेम को कम कर दे ताकि आपको भाप ना लगे। सावधानी पूर्वक केक टिन को हमने रख दिया है और अब हम तुरंत कुकर का ढक्कन बंद करते हैं, फ्लेम को मीडियम करते हैं और 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम केक को बेक करेंगे। 10 मिनट जैसे ही होगा हम फ्लेम को बिल्कुल कम करके आधा घंटा और पकाएंगे। टोटल आपको 40 मिनट केक पकाना है, 45 मिनट भी लग सकता है। अगर आप माइक्रोवेव में बना रहे हैं तो प्री हीट करने के बाद 180 डिग्री पे 40 मिनट बेक करें। तो 10 मिनट हो चुका है। मैं आपको एक बार कुकर खोल के दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से केक पूरा ऊपर तक आ चुका है और बहुत ही अच्छे से फूल रहा है। फिर से ढक्कन लगा दीजिए। अब हम फ्लेम कम कर देते हैं और आधे घंटे से 35 मिनट और बेक कर लेते हैं। तो केक बेक होते हुए 45 मिनट्स हो चुका है। धीरे से हटा लीजिए। तो आप देख सकते हैं पूरा ऊपर तक केक बहुत ही अच्छे से फूला है और कलर कितना बढ़िया आया है और छोटी छोटी जाली आपको साफ साफ दिख रही होगी। टूथपिक लीजिए, सेंटर पे डालें तो आप देख सकते हैं पूरी तरीके से ड्राई है, यानी केक अच्छे से पक चुका है। कुकर का ढक्कन हटा के छोड़ दें क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है, तो बाहर निकालिएगा तो हाथ जल जाएगा या फिर केक पिचक सकता है। तो 10 मिनट के बाद हम केक को बाहर निकाल लेंगे। तो केक थोड़ा ठंडा हो चुका है। किनारों पे चाकू चला लीजिए और जब ये बेक हो जाएगा ना तो देखिए खुद ब खुद किनारों को छोड़ भी देगा। अब हम धीरे से उलट लेते हैं और हल्का सा टैप करेंगे। तो केक अभी हल्का गर्म है। जब आपका पूरी तरीके से ठंडा होना तभी डिमोल्ड कीजिएगा। मुझे दिखाना था इसलिए मैं निकाल ली हूँ। तो आप देख सकते हैं साबुत केक बाहर आया है और कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब हम एक और प्लेट लगा के उलट लेते हैं ताकि केक टूटे ना। केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना है और अब मैं आपको काट के दिखाती हूँ। मेरी काटने से ही आपको पता चल रहा होगा कि कितना स्पॉन्जी केक बना है। बिल्कुल रुई जैसा है अंदर का टेक्सचर। तोड़ के भी दिखा देती हूँ, ध्यान से देखिए कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। पूरी तरीके से ड्राई है, एकदम सॉफ्ट मॉइस्ट केक तैयार हुआ है। तो आप ज़रूर बनाएं, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा।